भारत में एक आशिक से ज़्यादा झूठ एक पॉलिटिशियन बोलता है। ये लोग आपको सबसे ज़्यादा झूठ, सबसे ज़्यादा चोरी और सबसे ज़्यादा मूर्ख भी बनाते हैं। इन लोगों के पास कई बार ऐसे ऐसे सवाल आते हैं या फिर देश में ऐसा कोई मुद्दा आता है जिसका इनके पास जवाब नहीं रहता, तो ये लोग क्या करते हैं, उस इशू को कई सारे अलग अलग चीज़ों में डाइवर्स कर देते हैं, जिससे जनता का ओरिजिनल मुद्दा से ध्यान भटक कर दूसरे चीज़ों में चला जाता है। जैसे कि कोरोना महामारी में लाखों करोड़ों लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, जिसका ठीक से ना ही इलाज हो रहा था, ना ही उसको बेड का सुविधा मिल रहा था। और ये मुद्दा धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया, जिस वजह से इसको छुपाने के लिए जब सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस आया तो उसमें इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबे समय तक खींच दिया और उसको टीवी चैनल में लगातार दिखाया गया, ताकि जनता का ध्यान ओरिजिनल मुद्दों से भटकर यानी अपना कमियां छुपाकर वो दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए। दूसरा, ये लोग मीडिया मैनिपुलेशन का यूज करते हैं। जो चीज़ें आप न्यूज़ चैनल में देखते हैं वो हमेशा सही नहीं रहती। जैसे कि मान लीजिए एक रूम है जहाँ पर 4 बड़े पॉलिटिशियन जा रहे हैं, उसके पीछे कई सारे मीडियास होते हैं, लेकिन जब वो उस रूम में पहुंचने वाले हैं तो उससे पहले वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर दी जाती है ताकि मीडिया उसके अंदर ना जा सके। और वहाँ पर जो चीज़ें अंदर में डिस्कशन होता है उसके बाद जो मीडिया को ये लोग दिखाना चाहते हैं बाहर आके वो लोग वही चीज़ें बता देते हैं और आम जनता तक वही बात पहुँच जाते हैं, जिससे आम जनता को लगता है कि यही बात सच, लेकिन वहाँ पर सच्चाई कई बार कुछ और ही होता है। ये लोग अपना गलती छुपाने के लिए मीडिया का सपोर्ट लेते हैं। जैसे कि आप कुछ दिन पहले ही सुने होंगे कि गोदी मीडिया नाम से कई सारे न्यूज़ चैनल्स फेमस थे। जो मीडिया ज़्यादातर टाइम किसी सच्चाई से ज़्यादा किसी पॉलिटिशियन के सपोर्ट में रहता था, जिस वजह से इसको काफ़ी हेट्स भी मिला और ये काफ़ी ट्रोल भी हुए थे सोशल मीडिया पर। इसके बाद क्या होता है, कई सारे मुद्दे ऐसे आते हैं सरकार के पास जिसका वो जवाब नहीं दे पाते, तो जिस वजह से आप कई बार जैसे सुने होंगे कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया। ऐसे ही और भी कई बहुत पुराने मुद्दों को भी हाईलाइट कर देते हैं और जनता में उसका छवि खराब करने की काफ़ी कोशिश करते हैं ताकि ये अपने गलती से बचा जा सके। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अपने ऑपोजिशन लीडर को बदनाम करने के लिए झूठा एफआईआर या और इन्वेस्टिगेशन उस पर बिठा दिया जाता है और ये सब वोट होने से कुछ दिन पहले किया जाता है ताकि जनता के सामने उसका छवि खराब किया जा सके, ताकि ये लोग ठीक से इलेक्शन का तैयारी ना कर पाए, जिस वजह से कई बार इन लोगों का टीम भी बिखर जाता है। इससे इन लोगों का भी रास्ता क्लियर हो जाता है, क्योंकि उन लोगों का छवि खराब करके ये अपना छवि वहां पर बना लेते हैं, जिस वजह से वोट के टाइम पे कई सारे लोग इनको वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार है और वहां पर होम मिनिस्टर भी अमित शाह जी हैं, जो कि काफी क्लोज रहते हैं, जिस वजह से उसका काम और भी आसान हो जाता है दूसरे पॉलिटिशियन लीडर को बदनाम करने के लिए। ये लोग क्या करते हैं, जो भी इसके खिलाफ जाता है उसके खिलाफ कई सारे अलग अलग इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया जाता है और जब वही आदमी फिर इसके टीम में वापस ज्वाइन हो जाता है तो वो सारे केस सॉल्व हो जाता है। इसके बाद फेक प्रॉमिस, जो कि अभी के टाइम पर हर सरकार करता है, जब उसका वोटिंग टाइम आता है तो उससे कुछ दिन पहले ये कई सारे ऐसे ऐसे वादे करते हैं जो कभी पूरे ही नहीं होते। जैसे कि इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा लगाया, लेकिन वो उसके कार्यकाल में कभी पूरा ही नहीं हुआ। सेम वैसे ही नरेंद्र मोदी जब 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसने जनता से वादा किया था कि देश का सारा काला धन वापस लाएंगे और उसको जनता के अकाउंट में 15-15 लाख हर आदमी के खाते में देंगे, जो कि आज तक 15 रुपया भी नहीं मिला किसी को। इसके बाद इन्होंने दूसरा सबसे बड़ा वादा किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि देश की जनता को हर साल हम 2 करोड़ जॉब प्रोवाइड करेंगे, जो कि अभी तक कुल मिलाकर भी 2 करोड़ पूरे नहीं हुए होंगे। इसके बाद वोट होने से पहले ये लोग महंगाई कम करने की बात करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल की बात होती है, जो कि कभी कम हुआ ही नहीं। डीजल पेट्रोल के साथ साथ देश में जितने भी चीज़ें दूसरे देशों से आता है उसका महंगाई कम करने के लिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा देना पड़ेगा। जब ये लोग ज़्यादा उद्योग करने लगेंगे और दूसरे देश में सामान एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो उससे हमारे देश की करेंसी को एक मजबूती मिलेगा, जिससे ऑटोमेटिक वो सभी चीज़ों का दाम कम हो जाएगा जो कि बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। देश में कई सारी जनता को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, जिस वजह से वोट से पहले ये लोग जैसे बोलते हैं वो लोग लालच में आकर उसे वोट दे देते हैं और ऐसे ही जीतने के बाद ये लोग फिर अगले 5 साल तक मूर्ख बनाते रहते हैं। इसके बाद ये लोग कई बार ऐसे ऐसे चीज़ें करता है मीडिया के साथ मिलकर, जो कि जनता कभी सोच भी नहीं सकता है कि कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा कर सकता है। जैसे कि कोरोना काल में कई सारे हॉस्पिटल में इनके फेलियर्स दिख रहे थे, जिस वजह से ये अपना फेलियर छुपाने के लिए या तो सुशांत सिंह राजपूत का सहारा लेकर उसको इन्वेस्टिगेट में। इन्होंने सबसे बड़ा क्या किया, उसी टाइम पे राम मंदिर भूमि पूजन का एक ग्रैंड इवेंट चला दिया और उसको इतने लंबे समय तक टीवी पर दिखाया गया 24/7, जिससे जनता का ध्यान भावनाओं में बढ़कर असली मुद्दे से दूसरे जगह चला जाए। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी पॉलिटिशियन जनता को वो चीज़ें कभी भी नहीं देना चाहता जिससे एक्चुअल में उसको ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर जनता का ज़रूरत पूरा करने लगेगा तो आने वाले समय में इन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत हो जाएगा, जिस वजह से बचने के लिए ये जनता के नीड को कभी पूरी ही नहीं करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।